नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पत्नी की कामयाबी देख पति के बदलते रूप ने किया हैरान। अरे आप अभी तक यहाँ मोबाइल लेकर बैठे हैं, तैयार नहीं हुए? मैंने तो कब के आपके कपड़े भी निकाल कर रख दिए हैं। अपने झुमके का पेच लगाते हुए शिवानी। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा, तुम लोग जाओ, वैसे भी कार्ड तो तुम्हारे नाम से ही आया था ना, जवाब दिया मनोज ने मोबाइल में नज़रें गड़ाते हुए। ओह है, ये बात है, वो आपका नाम नहीं जानते होंगे, इसीलिए मेरा नाम लिख दिया होगा। इसमें इशू बनाने वाली कौन सी बात है? नव्या और मायरा दोनों कब से तैयार होकर शोर मचा रही है। अब जल्दी से तैयार भी हो जाओ, आपका मन ना लगे तो ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, बस शगुन देकर आ जाएंगे। मनोज की मिन्नतें करते हुए शिवानी। मुझे नहीं जानते, तभी तो कह रहा हूँ तुम लोग जाओ, वैसे भी तुम्हारे इन बुटीक वाले कस्टमर से क्या लेना देना। मनोज की बात का कुछ जवाब देने वाली थी कि इतने में मम्मी जी आ गई। अरे देख तो शिवानी, इस साड़ी का पल्लू बार बार गिर रहा है, जरा एक बार अच्छी तरह पिन लगा दो, और इसके ज़्यादा पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यह तो बिल्कुल अपने बाप पर गया है, बिल्कुल उनके जैसा ही जिद्दी। अगर बेमन से चला भी गया तो वहाँ जाकर मुंह बनाकर ऐसे बैठ जाएगा जैसे कोई सज़ा मिली हो। तेरे पापा के लिए वेजिटेबल खिचड़ी और रायता बना दिया है, इसे खाना होगा तो खा लेगा, नहीं तो अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लेगा। और वैसे भी कोई जाए या ना जाए, मैं तो ज़रूर जाऊंगी। कितने प्यार से बुलाया है अनन्या की मम्मी ने अपने आप को ड्रेसिंग टेबल में देखते हुए। मम्मी जी, मम्मा आप चलो भी ना, कितने देर लगा रही हो? नव्या आकर बोली तो मम्मी जी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। मैं तो कब की तैयार हूँ, ये तेरी मम्मी ही देर कर रही है। चलो अब निकलते हैं, बड़े दिनों के बाद तो किसी शादी में जाने को मिला है। आज पानी पूरी तो ज़रूर खाऊंगी, बोल दो अपनी मम्मी से मुझे टोके नहीं। मैं भी खाऊंगी दीदी, नव्या और माहिरा एक साथ बोली तो। आप भी ना मम्मी जी, बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चा बन जाती हैं। कहीं आपकी गैस की शिकायत बढ़ गई तो? पापा जी और मनोज ने मुझे ही कहना है कि मैं ही आपको लेकर गई थी, कहते हुए हंसने लगी शिवानी। आज मिसेस शर्मा की बेटी अनन्या की शादी है, जो एक तरह से शिवानी के बुटीक की रेगुलर कस्टमर है, अक्सर आती रहती है। उन्होंने शादी के ज़्यादातर ड्रेसेस शिवानी के बुटीक से ही बनवाए थे। मम्मी जी को शादी में लाने के लिए भी खास तौर पर कह गई थी। मम्मी जी भी उनके बुटीक में आने वाले काफ़ी सारे कस्टमर से परिचित हो गई थी, क्योंकि वह अक्सर फ्री होने के बाद बुटीक में आकर बैठ जाती थी। वहाँ आने जाने वाले लोगों को देखकर उनका दिल लगा रहता है। करीब आधे घंटे की ड्राइव बाद वेन्यू पर पहुँचे। सभी अनन्या की ड्रेस की बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैं तो उन्हें आपका नंबर दे रही हूँ, देखना आपकी बुटीक में भीड़ होने वाली है। दोनों बेटियाँ और मम्मी जी भी खूब इंजॉय कर रही थी, पर वह पता नहीं क्यों अपनी तारीफ सुनकर भी खुश नहीं हो पा रही थी। ऊपर से तो खुश होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मनोज की बात उसे चुभ रही थी। गुजरे हुए 15 सालों में मनोज के ऑफिस की कोई भी पार्टी हो या दोस्तों के यहाँ कोई भी फंक्शन, उसके साथ खुशी खुशी जाती रही। उसने तो कभी नहीं देखा कि कार्ड पर किसका नाम लिखा है किसका नहीं, क्योंकि आखिर है तो वो पति पत्नी ही। पर न जाने मनोज के मन में आजकल क्या क्या चलता रहता है। बस करो, घर चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है, कल सुबह तुम लोगों को स्कूल भी जाना है। मम्मी जी की तरफ देखते हुए बच्चों से कहा तो। बस मम्मा, आइसक्रीम और खा लें फिर चलते हैं। नव्या ने एक आइसक्रीम लाकर हाथ में पकड़ाई तो उसका मन रखने के लिए वह भी खाने लगी। घर आते आते 11:30 हो चुके थे। मनोज गेट खोलकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गए, जैसे जैसे बहुत नींद आ रही हो, जबकि वह जानती थी कि वह सिर्फ सोने का नाटक कर रहे हैं। उसका मन उड़कर कई साल पीछे चला गया। मनोज हमेशा से ही महत्वाकांक्षी थे, जो चाहते थे हासिल करके रहते थे। वह भी अपनी घरेलू जिंदगी में बहुत खुश थी।
मनोज एक अच्छे पति और पिता थे। मम्मी जी और पापा जी उन दोनों के मामले में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करते थे। दोनों जुड़वा बेटियों माहिरा और नव्या के कुछ बड़े होने पे एक दिन जब मम्मी जी को उनका बनाया हुआ ब्लाउज़ बहुत पसंद आया तो बोली, तुम्हारी फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री क्या अलमारी में रखने के लिए है? उनके ही प्रोत्साहन से उसने घर के ऊपर वाले पोर्शन में बुटीक की शुरुआत कर दी। हालांकि मनोज ने उस वक्त भी यह कहकर उसे रोकने की कोशिश की थी कि क्या ज़रूरत है ये दर्जियों वाले काम करने की, मैं इतना तो कर रहा हूँ। मम्मी के आगे उनकी ज़्यादा चल नहीं पाई थी। उनकी मेहनत और काबिलियत से बुटीक भी धीरे धीरे चल निकला और आज शहर के नामी गिरामी बुटीक में उनकी गिनती होती है। घर में मेड होने के बाद भी बच्चों के ज़्यादातर काम वह खुद ही करती थी। दोनों को स्कूल छोड़ना लाना हो या उनके खाने पीने का ध्यान रखना, जब तक सब कुछ खुद ना कर ले चैन नहीं आता था उसे। बुटीक में बढ़ती व्यस्तता के बाद भी उसने कभी मनोज, बच्चों या मम्मी जी, पापा जी या घर को नज़रअंदाज नहीं किया। उसे इतना बड़ा ऑर्डर मिला तब भी मनोज ने उसकी तारीफ करने के बजाय उस दिन सबके सामने ताना ही मार दिया था। ध्यान रखना कहीं इतनी बड़ी डिज़ाइनर ना बन जाओ कि बच्चे अपनी क्लास में फेल हो जाए। और वह बस हैरानी से मनोज का मुँह देखती रह गई थी, क्योंकि ऐसे बर्ताव की उसने उम्मीद भी नहीं की थी। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब आंख लग गई। रात में ठीक से नींद पूरी ना होने की वजह से सुबह आंखें भारी भारी लग रही थी। क्या हुआ शिवानी, बहुत थकी थकी लग रही हो? रात को ठीक से सोई नहीं क्या? मम्मी जी उसका चेहरा देखते हुए बोली। हाँ, रात काफ़ी देर तक नींद नहीं आ पाई। पता नहीं क्यों मनोज जी का व्यवहार कुछ दिनों से बदला बदला सा लग रहा है। कल बड़ी अजीब तरीके से बात की उन्होंने मुझसे, और अभी कुछ दिन पहले की बात है, उनकी फ़ाइल नहीं मिल रही थी तब गुस्से से बोले थे, तुम्हें क्या है, तुम जाओ लोगों के कपड़े सिवो, मेरा प्रमोशन हो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बाद में उनकी वह फ़ाइल ऑफिस के दराज में ही मिल गई थी। ऐसा क्यों करते हैं मनोज? मैंने तो उनके हर सपने को अपना माना है, फिर मेरा सपना क्या सिर्फ मेरा है? मुझे आगे बढ़ता देख वह खुश क्यों नहीं होते? लगता है मैंने बुटीक खोलकर गलती कर दी है। क्या फ़ायदा ऐसे काम का जब अपने घर के लोग ही खुश ना हो? धीरे धीरे मुझे अपना काम समेट लेना चाहिए। बोलते बोलते आंखें छलछला आई शिवानी की। तू क्यों अपना बुटीक बंद करेगी जब वह इतना अच्छा चल रहा है? अब तो बाहर के भी ऑर्डर आने लगे हैं। यह तो तेरे हाथ का हुनर है, कितने लोगों को रोजगार दिया हुआ है तूने। मनोज की तो नौकरी है, तू तो अपने काम और समय की खुद मालकिन है। परेशान मत हो, मैं मनोज को समझाने की कोशिश करूँगी। मम्मी जी हमेशा की तरह उसे दिलासा देते हुए कहा। इस बात को कुछ ही दिन हुए थे, बच्चों का रिजल्ट डे था। माहिरा और अनन्या चहलाती हुई स्कूल से अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर घर आई। नव्या अपने क्लास में फर्स्ट और माहिरा थर्ड पोजीशन पर आई थी। अरे वाह, मेरी दोनों बेटियों ने तो कमाल कर दिया। तुम दोनों को तो मैं आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा। बेटियों को गले लगाते हुए खुशी से कहा मनोज ने। अरे बेटा, बेटियों के लिए ज़्यादा ऊंचे ऊंचे सपने मत देख। यह तो शादी करके अपने ससुराल में खुश रहे, सबकी सेवा करे, बस यही काफ़ी है। कैसी बातें कर रही है मम्मी, आप तो बहुत खुले विचारों की है। ये मैं बेटा बेटी बातें कब से करने लगी? मम्मी जी की तरफ हैरानी से देखते हुए बोले मनोज। क्या फ़ायदा मेरे खुले विचारों और सोच का जब मैं अपने ही घर में कुछ नहीं कर पा रही हूँ। रोज़ देखती हूँ घर संतुलन बनाते बनाते कैसे पिस रही है शिवानी। तू भी तो खुश नहीं है ना उसके काम से? अपने सपने पूरे करने की चाह में रोज़ घुटती है बेचारी, तुम्हारी नाराज़गी और ताने सहती है। अब उसकी बेटियां भी क्या यही सब सहेगी? मम्मी जी का तीर सही निशाने पर लगा था। बिना कुछ कहे बाहर निकल गए मनोज।
शाम को ऑफिस से आए तो हाथ में मिठाई का डिब्बा और बच्चों के लिए ढेर सारी चॉकलेट थी। मम्मी, आज हम सब बाहर डिनर के लिए चल रहे हैं। मेरी बेटियों का इतना अच्छा रिजल्ट आया है और शिवानी को भी तो बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। मैं सोच रहा हूँ शिवानी, अब तुम्हें भी अपने विजिटिंग कार्ड छपवा लेने चाहिए। अरे भाई, इतने बड़े बुटीक की मालकिन हो, तुम्हारे नाम का विजिटिंग कार्ड तो होना ही चाहिए। कल ही ऑफिस में कोई मुझसे तुम्हारे बुटीक के बारे में पूछ रहा था। शादी है उनके यहाँ, तुम्हारा कार्ड होगा तो एड्रेस समझने में आसानी रहेगी। शिवानी हैरानी से मनोज की तरफ देखे जा रही थी। उसकी नज़रों में मम्मी जी के लिए कृतज्ञ और ढेर सारा आभार था। आंखों ही आंखों में उसने उन्हें धन्यवाद दिया कि वह अपने बेटे को सही राह पर ले आई। और मम्मी जी, वह तो बस यही चाहती थी कि मनोज को अपनी गलती का एहसास हो जाए। मनोज को अपनी गलती का एहसास हो गया। शायद मम्मी जी के दिखाए आईने में उसे अपने बच्चों के भविष्य का वो चेहरा दिखाई दे रहा जो एक पिता नहीं देखना चाहता। पर हमारे आसपास न जाने कैसी कितनी शिवानी होती है जिसमें काबिलियत और हुनर कूट कूट कर भरा होता है और उनके घर में ही उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता। जिस पति की कामयाबी को वह अपनी कामयाबी समझती है, खुशियाँ मनाती है, वही पति उसकी जरा सी कामयाबी पर खुश होना तो दूर, उसकी कामयाबी को पचा तक नहीं पाते। पत्नी का जरा सा आगे बढ़ना उसके अहम को चोट पहुंचाता है और परिवार में टकराव होना शुरू हो जाता है। बाहर के मोर्चे पर सफलता के झंडे गाड़ने वाली अपने ही घर में टूट कर बिखरने लगती है। कुछ लोग बच्चों और घर की जिम्मेदारियों का वास्ता देकर उसे घर में बैठने के लिए मजबूर करते हैं, तो कुछ क्या ज़रूरत है उसे काम करने की कहकर उसके पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं। क्यों नहीं समझते कि वह काम पैसे के लिए नहीं किया जाता, कुछ काम आत्म संतुष्टि और शौक के लिए भी किए जाते हैं। तो क्या सिर्फ इसीलिए कि उसके पति को उसका आगे बढ़ना पसंद नहीं है, वह चुपचाप घर में बैठ जाए? आखिर क्यों कुछ पति अपनी पत्नी को सफल होते हुए नहीं देखना चाहते, उनकी सफलता को पचा नहीं पाते? कहीं ना कहीं शायद उनके मन में यह डर होता होगा कि कल तक जिस स्त्री के ऊपर वह शासन करते आए हैं, आज आत्मनिर्भर होकर कहीं ना कहीं उनके ऊपर हावी ना हो जाए। काश कि बदलते वक्त के साथ पुरुषों की मानसिकता भी बदले और हर पत्नी गर्व से कह पाए कि मेरी सफलता में मेरे पति का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।